हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो चैप्टर है सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, ये चैप्टर हमारा फिगर्स के बारे में है। डिफरेंट फिगर्स की 9th क्लास में आपको एक चैप्टर था जिसमें इंडिविजुअली अलग अलग फिगर्स के एरियाज़ और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करने रहते थे। इस चैप्टर में आपके पास एडजॉइनिंग फिगर्स आएंगी। आपके पास जैसे दो फिगर्स को मिला के कोई थर्ड फिगर बन रही है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इस चैप्टर को करने से पहले आई एम एज्यूमिंग कि आपको सभी फिगर्स के सभी शेप्स के एरियाज एंड वॉल्यूम्स याद हैं। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ उसका पहले टेबल याद कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेट से आप चेक कर सकते हैं, आपको एक कंप्लीट चार्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको लर्न करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 मीटर सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो हमारे पास क्यूब दिए गए हैं, ठीक है, दोनों जो हैं वो सेम वॉल्यूम है उनका। कितना वॉल्यूम है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड के बीच में आपको डिफरेंस पता ही होगा, एक बार फिर से बता देती हूँ। तो क्यूब में क्या रहता है, सारी एजेस सेम होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट इट कैन बी सेम, इट कैन नॉट बी सेम। ठीक है, तो अगर वो सेम है तो वो क्यूब बन जाएगा, अगर डिफरेंट है टू कैन बी सेम, ठीक है, या तीनों ही डिफरेंट हो सकती हैं, दैट डिपेंड्स। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि आपको ये जो हमारे पास फिगर बनी है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी, बी इंटू एच एंड एच इंटू एल। यहाँ पे एल बी एच जो है हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट है, लेकिन जैसा कि आपको देख रहे हैं हमें डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमें तीनों चीज़ें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमें क्यूब का वॉल्यूम है। अब क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है? एच का क्यूब, राइट। अब मुझे एच क्या है, एच आपको पता होना चाहिए, इसको हम एच कहते हैं। ये चीज़ जो है ये सारी हम इसको एजेस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पहले तो एच की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए। तो एच की वैल्यू, अभी इस साइड पे क्यूब है, दूसरी साइड जाकर क्यूब रूट बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम 64 का क्यूब रूट देखें तो हमारे पास क्या होगा, एच। किसका क्यूब रूट होता है ये? 4 का। तो 4 सेंटीमीटर मेरे पास एच की वैल्यू आ गई। अब इसको फिगर में देखते हैं कैसे रखना है हमें। तो ये चीज़ तो बेटा हमारे पास लेंथ होगी, ठीक है, ये जो एच है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ये हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ब्रेथ अगर हम देखेंगे तो ब्रेथ भी हमारे पास एच ही है, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अगर हम हाइट को देखेंगे तो वो दो एच को मिलके बनी है, 4 + 4, 4 ये वाला हो जाएगा आपका एंड 4 ये वाला हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के वो कितना बन जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब कुछ भी नहीं है, अब आपको इसको सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देना है। 2 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 4। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ जाएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1। सेकंड क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो हमारे पास एक वेसल है, वेसल का शेप किस तरीके से, पहले हम वो देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो पहले एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर हेमिस्फीयर एंड इट इज़ माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो सिलेंडर का बेस हम सेम रखेंगे, दिस इज अवर रिक्वायर्ड फिगर। अब यहाँ पे साथ में उन्होंने क्या बोला है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर मीनिंग दिस थिंग। अब यहाँ पे वो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली डायमीटर ऑफ द सिलेंडर भी हमारे पास सेम है, ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर ये माउंटेड है।
कितना बता रहे हैं 14, तो 14 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ वो क्या कह रहे हैं, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13, टोटल हाइट ऑफ द वेसल। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। जब वो हाइट बोल रहे हैं, किस चीज़ की हाइट बोल रहे हैं, क्या वो सिलेंडर की हाइट बोल रहे हैं या फिर वो वेसल की हाइट बोल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं पहले आपको बता दूँ कि हम इसमें से क्या क्या ड्राइव कर सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास डायमीटर है 14, राइट। ये मैं हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ, एच लिख देती हूँ। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा 14 का। रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से रेडियस, जब हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो फॉर्मूला में सिर्फ रेडियस ही यूज़ होता है, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होता। लेकिन सिलेंडर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं जो फॉर्मूलाज में यूज़ होती हैं। द वन इज़ द रेडियस एंड अदर वन इज़ द हाइट। अब सिलेंडर की हाइट हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अगर मुझे ये चीज़ पता चल जाए, मुझे कंप्लीट पता है, पूरा पता है, अगर मुझे इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो आपको पता ही होगा कि ये हमारे पास रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम रेडियस कहते हैं, राइट। हम कह सकते हैं कि आउटर पॉइंट से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हम उसको रेडियस कहते हैं। सिमिलरली ये भी तो हमारे पास एक रेडियस ही है, राइट। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अभी हमने देखा रेडियस 7 आया, तो ये भी तो हमारे पास 7 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि इतना इतना जो डिस्टेंस है दैट विल बी 7 सेंटीमीटर, राइट। 13 में से 7 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना बच गया, 6। तो सिलेंडर के केस में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास हाइट जो है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमें सब मिल गया। अब हमें सिंपल इसको पुट करना है फॉर्मूला में। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आएगा कैसे, आपको मैंने पहले बताया कि ये जो वेसल है वो एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर से मिलकर बनी है। तो अगर मैं उन दोनों के कर्व सरफेस एरियाज को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो आई कैन राइट इट एज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। अब इन दोनों के फॉर्मूलाज अगेन आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फॉर्मूलाज मस्ट है लर्न करने। तो हमारे पास सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h एंड हमारे पास कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर रहता है 2πr²। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पाई की दो वैल्यूज़ रहती हैं 22/7 एंड 3.14। तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें 22/7 यूज़ करने के लिए कहा गया तो वी विल यूज़ दैट वैल्यू। 2 इंटू 22/7, रेडियस 7 था, हाइट हमारे पास सिलेंडर की हमने अभी पीछे निकाली 6 आई थी। अगेन 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बचा 44 इंटू 6 प्लस 44 इंटू 7। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे जो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए यू कैन यूज़ द रूल्स। छोटी क्लास में आपने रूल्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम दोनों में हम कह सकते हैं 44 कॉमन आ रहा है तो उसको हम बाहर निकालेंगे, 6 + 7 हमारे पास 13 हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, 14 इंटू 13 जितना भी हमारे पास, 44 इंटू 13 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं यूनिट्स लगाने में, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्यूब कहाँ पे यूज़ करना है और स्क्वायर कहाँ पे यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉय है जो शेप मैंने आपको यहाँ बना के बताई है। किस तरह से शेप उसने कहा है कि हमारे पास एक कोन है, कोन का शेप है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है, और उनका रेडियस सेम है। तो इस तरीके से फिगर बनेगी। अब उसने गिवन क्या क्या है वो चीज़ पहले देख लेते हैं। उसने रेडियस गिवन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट 3.5 है। हाइट ऑफ द टॉय यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 15.5 बताया। अब यहाँ पे उसने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो मेक श्योर यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। दो इस फिगर में ये चीज़ मैटर नहीं करती है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ बेसिक थिंग। आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया कब हमें यूज़ करना होता है और हमारे पास कर्व सरफेस एरिया कब यूज़ करते हैं। देखो, जैसे हमें यहाँ पे टोटल सरफेस कहा गया है तो ये क्लोज्ड फिगर है, तो इस केस में क्या रहेगा कि अपर पार्ट ऑफ द कोन एंड ये जो पार्ट है, आई विल शेड इट फॉर यू, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट।
सो ये जहाँ से जुड़ा है उस पार्ट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए एक बर्थडे कैप, तो बर्थडे कैप जैसे नीचे से खाली होता है, तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि बेस पे कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो जब हम बेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। जब हमें बेस भी इंक्लूड करना होता है उस केस में टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट होता है। यहाँ हम इस टॉय की बात कर रहे हैं तो इसमें बेस आपस में जुड़े हैं, ठीक है। तो हम पहले तो हमें फाइंड आउट ये करना है कि इसका हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर लेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल गिव अस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सो आई एम राइटिंग इट एज TSA, दैट मीन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। We must know the formulas. Pi RL. Pi is given, that is 22/7, so we will use 22/7. एंड हेमिस्फीयर का हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, 2 कांस्टेंट है हमारे पास। अब क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है पहले हम वो देखेंगे। अब जैसे हमारे पास एल की वैल्यू, व्हाट इज़ एल, एल क्या होता है, एल स्लांट हाइट होती है। कौन, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आपने ये चीज़ें 9th क्लास में की हैं, बट स्टिल एक आपको एक आइडिया दे देती हूँ। जब हम बात करते हैं कौन की, तो हमारे पास 2 हाइट्स होती हैं। एक जो ये वाला हाइट रहता है यहाँ से लेके वर्टेक्स से लेके अगर मैं बोलूँ रेडियस तक का, इसको हम बोलते हैं हाइट, ठीक है। एक होता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का मतलब होता है ये वाला जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। इसको हम एल से डिनोट करते हैं और स्लांट हाइट इसको हम बोलते हैं, जो कि हमारा यूज़ होता है कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो अब उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। रेडियस इज गिवन बिकॉज इन बोथ द केसेस रेडियस इज सेम, दैट इज 3.5। तो हम एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एल फाइंड आउट करने के लिए, एल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है r² प्लस h² का अंडर रूट। आर यहाँ पे रेडियस है, एच यहाँ पर हाइट है, हाइट ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन। स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर हमारे पास गिवन था लेकिन हाइट हमारे पास गिवन नहीं थी, तो हमें पहले हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल हाइट थी 15.5, जिसमें से मैं कहूँ ये जो पोर्शन है दैट इज़ ऑल्सो द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, दैट विल बी 3.5। तो यहाँ से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास 12 बच जाएगा, दैट विल बी द हाइट ऑफ द कोन, राइट। तो हमारे पास कोन की हाइट कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। उसको पुट कर देते हैं। आई कैन राइट इट एज 3.5 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, ओके। सो अब देखिए इसको 2 वे से कर सकते हैं। एक तो मैं 35 का स्क्वायर कर दूँ, दैट इज़ ऑल्सो थिंग। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू, मैं इसको 7/2 भी लिख सकती हूँ, 7/2 भी इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि 7/2 3.5 ही होता है। और इसको 12 का स्क्वायर रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49/4 प्लस 144, तो यहाँ पे हमारे पास 25/2 हमारे पास इसका स्लैंट हाइट आ गया। तो अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय का, जो कि था πRL प्लस 2πr²। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि पाई आर है, दोनों जगह पे आर आ रहा है, तो पाई और आर को बाहर कॉमन लिख रही हूँ। ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा 20/7। अगेन इट इज़ 3.5, आई एम राइटिंग इट एज 7/2 फॉर अ रीज़न, ताकि यहाँ से ये कैंसिल हो जाए। देखिए जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं ना, वहाँ पे आपको यही चीज़ें ध्यान देने वाली होती है कि आपको किस तरीके से कैलकुलेशन को छोटा करना है, क्योंकि हमारे पास इन चैप्टर्स में मेन बात ही सारी कैलकुलेशन की होती है। तो कैलकुलेशन बहुत स्मार्टली करनी है हमने। 25/2 एंड अगेन 7 सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।